पीएम मोदी नायडू को क्या इशारों इशारों में धमकी दे रहे थे, मंच से बोल रहे थे, मगर मंच से नाम लिए बिना क्या नायडू की तरफ इशारा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और बिहार में आप जानते हैं चुनाव है और जहां चुनाव है वहां मोदी है, और उस रैली में मोदी ने वही बोला जैसी उम्मीद की जा रही थी। मगर मोदी नायडू की तरफ इशारा कैसे कर रहे थे? बिना नाम लिए विपक्षियों का नाम तो ले रहे थे, मगर निशाने पर क्या गठबंधन के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू थे, और वो भी उसी कानून को लेकर जिसको लेकर खूब बवाल हो रहा है। सुनिए जरा पहले पीएम मोदी का यह बयान जिसमें वो इशारा विपक्ष की तरफ कर रहे हैं मगर निशाना कहीं और है। सुनिए पहले बयान और फिर आपको पूरी दास्तान पर्दे के पीछे की क्या है वो बताएंगे। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर देखिए और मोदी की बातों को याद करिए। 15 जनवरी 2025 को एक खबर आई जिसमें लिखा था सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू नायडू डिसमिसेस प्ले टू कैंसिल हिज बेल। जी हाँ, पीएम बेल की बात कर रहे थे। तो आगे देखिए, अभी रुकिए, बहुत कुछ बाकी है। रिलीफ फॉर चंद्रबाबू नायडू, इंटरिम बेल कन्वर्टेड टू रेगुलर बेल। मतलब बेल जो है इंटरिम बेल थी वो आप कन्वर्टेड हो गई रेगुलर बेल में। मगर बात जमानत की थी, यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर तमाम हेडलाइंस होंगी दोस्तों, एक के बाद एक वो हेडलाइंस होंगी। वैसे ये खबर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, मगर इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद क्या फिर बताऊंगा। करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। यह खबर कब की है? 10 सितंबर 2023 की, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2023 में नायडू की गिरफ्तारी हुई। नायडू गिरफ्तार हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप थे कि उन्होंने अपनी सरकार में 2019 में कौशल विकास निगम उससे जुड़े हुए 371 करोड़ रुपए की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं नायडू पर आरोप थे। आप समझ रहे हैं क्या करती थी, मगर अब तो पाप सारे धुल चुके हैं। आगे देखिए, यह भ्रष्टाचार की फहरिस्त मामले को समझिएगा कि मोदी और शाह के सियासी दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। अक्टूबर 2024 की यह खबर देखिएगा। खबर क्या है? चंद्रबाबू नायडू, ईडी ने 371 करोड़ रुपए के घोटाले में दी क्लीन चिट। किसने दी? ईडी ने। यानी कि 10 सितंबर 2023 को नायडू बीजेपी के लिए जो भ्रष्टाचारी थे 2024 में समर्थन दिया, तो 3 से 4 महीने में ही वो पाक साफ हो गए, सदाचारी हो गए, यानी भ्रष्टाचारी से सदाचारी बन गए। ऐसे में नायडू को भी अब डर है कि कहीं इस कानून के बहाने उन्हीं पर ही ब्रह्मास्त्र को लागू ना कर दिया जाए। मोदी है तो मुमकिन है, और नायडू का नाम लिए बिना उन तक संदेश पहुंचाना मोदी के लिए दाएं हाथ का खेल है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि बीजेपी में ना तो कोई भ्रष्टाचारी होता है ना ही दुराचारी होता है, बस होते हैं तो सदाचारी। और जो भी बिगड़ेल नेता होते हैं उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाता है, वॉशिंग मशीन में धोया जाता है और सारे पाप धुल जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। और आप तो जानते ही हैं उत्तराखंड वाले जिनको कहा था कि आपदा में कफन चोर विजय बहुगुणा, उनके भी पाप धो दिए, जिनको परेड ग्राउंड में खड़े होकर नंबर गिने थे स्कूटर के, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने। अब वो पाप भी धुल चुके हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। मगर एक खबर और है, अब अखबार की ये सुर्खियां भी देखिए। खबर बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखिएगा। अमित शाह द्वारा प्रस्तावित नए कानून लागू होता तो ये 9 नेता खो देते अपना मंत्री पद। भाजपा से नहीं है एक भी नाम। मतलब समझे दोस्तों आप, पिछले 11 सालों में कम से कम 13 ऐसे मामले हैं, 13 ऐसे मामले सामने आए जब सरकार में काम कर रहे मंत्रियों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया। मोदी मंच से खड़े होकर आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे, केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम लिया। सत्येंद्र जैन का मामला जानते हैं ना आप? सत्येंद्र जैन का मामला भी आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जरा देखिए ये खबर क्या है। खबर दोस्तों ये है कि 11 सालों में कम से कम 13 ऐसे मामले जो सामने आए
जो सरकार में काम कर रहे मंत्री हैं उन पे जांच एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में लिया। और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी आप जानते हैं, ईडी है तो मोदी है तो ईडी है, सीबीआई नंबर 2। इसमें से पीएमएलए एक्ट तो आप जानते ही हैं, वो अगर लागू हुआ तो फिर 10 नेताओं की गिरफ्तारी हुई इसी पीएमएलए एक्ट के तहत। ज्यादातर मंत्री 30 दिन से भी ज्यादा वक्त तक जेल में रहे और कुछ अभी भी जेल में हैं। और जिन मंत्रियों की पद पर रहते हुए गिरफ्तारियां हुई उनमें से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के मंत्री, बहुत सारे विपक्ष के नेता ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 11 सालों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के किसी भी मंत्री का नाम इसमें नहीं है, यानी किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप खुद ही बताइए कि मोदी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई अगर आपने समर्थन वापस लेने का मन भी बनाया तो फिर सोच लीजिए नायडू जी, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। लबोलबाब यही है। मगर आप मोदी जी आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, एक बार सत्येंद्र जैन का भी जिक्र कर देते। सत्येंद्र जैन जिन्हें इतने लंबे वक्त तक जेल में डाले रखा और आप ही की जांच एजेंसी ने बताया कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वही सत्येंद्र जैन जिनके खिलाफ न जाने पता नहीं देश की होनहार मीडिया ने क्या क्या बोला और वही शख्स बेगुनाह निकला। तो फिर इसके लिए कौन माफी मांगेगा? खैर, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है तब से इस मुद्दे का ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी संविधान संशोधन करने की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है और अमित शाह है तो डबल मुमकिन है। और यह मामला मोदी को समर्थन देने वाले नायडू भी समझ रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री को लेकर उनकी कुर्सी भी खतरे की घंटी बज रही है उनकी कुर्सी पर भी। ऐसे में मोदी अपनी रैली में इसी का जिक्र कर रहे थे, वो कानून का जिक्र कर रहे थे, मगर इस बहाने इशारा कहीं और दे रहे थे। जेल से अब सरकार नहीं चलेगी, बिल्कुल सही। कोई भी हो वो जेल से सरकार नहीं चलाएगा, बिल्कुल सही। मगर मंच पर खड़े होकर काश पीएम मोदी जी एक बार आप सत्यपाल मलिक का भी नाम ले लेते। सत्यपाल मलिक भूले तो नहीं होंगे आप, जिन्होंने अस्पताल के बिस्तर से अपने आखिरी क्षणों में भी अपनी बेगुनाही के सबूत रखने की कोशिश की और नाम मोदी जी आप ही का लिया था। मगर बात खैर नायडू की है। अखबारों की सुर्खियां मैंने आपको दिखाई, आपके सामने रखी, जिसमें लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू को 2024 जनवरी में 3 मामलों में बेल मिली थी। तब यह उनके लिए एक राजनीतिक तौर पर बड़ी राहत थी, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति थे, 3 बेल मिलना। और फिर उसके बाद 24 का चुनाव हुआ और 24 के चुनाव में वो शानदार प्रदर्शन करते हैं और फिर राज्य से लेकर केंद्र तक में वो मोदी को समर्थन देने पहुंच जाते। यानी जिस मोदी को लेकर वो कोसा करते थे वही मोदी उनकी आंख के तारे हो गए। मगर अब वही मोदी इशारों में संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने समर्थन वापस लेने का सोचा तो यह कानून आप पर भी लागू हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार, यानी कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि प्रधानमंत्री ये तो जेल या बेल की बात इसलिए कर रहे थे, जमानत की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि इशारा वो किसी और को दे रहे थे। इशारा कहीं और था। जो ये बिल है अगर ये पास करवाना है सरकार को, तो सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए और सरकार के पास इस वक्त वो है नहीं। एनडीए के पास वो बहुमत है नहीं, बीजेपी तो छोड़ दीजिए। यानी मुद्दे की बात निकलकर यही आ रही है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी इतने गंभीर थे तो खुद अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में उन लोगों के समर्थन में लाकर नहीं खड़ा कर देते जिन्हें उन्होंने कहा था कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, यानी अजीत पवार। सवाल यह है दोस्तों कि मोदी जी ने उनके साथ सरकार क्यों बनाई जिन्हें उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा? यह सवाल नहीं है क्या दोस्तों? मोदी है तो मुमकिन है, मास्टर स्ट्रोक भी है। तो क्या मोदी का इशारा सीधे तौर पर नायडू की तरफ था? तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।